विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव विगत अनेक कक्षाओं में अनेक इस दिव्य चर्चा में हमने दिव्य जीवन को बनाने के लिए कितने उपायों को परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के मुख से सुना, और जो विगत हमारी चर्चा हुई थी जिसमें हम संयमित कैसे रहें, क्योंकि संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। मर्यादा में जो रहता है, जो संयम में रहता है, उसका जीवन दिव्यता से परिपूर्ण होता है। परंतु अनेक बार ये प्रश्न आते हैं कि जिनके प्रति हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं, ऐसे विचार भी हमारे अंदर आ जाते हैं और वो सारा जो हमारा वैभव होता है अंदर का, वो सब लूट करके ले जाते हैं। परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज ने पिछली कक्षा में बताया था कि हम ऐसे विचारों को या ऐसे व्यवहारों को बिल्कुल भी अपने में आने ही ना दें। उसके लिए हम क्या क्या उपाय इस शास्त्र परंपरा से, गुरु परंपरा से ले सकते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए विशेषकर ये ब्रह्मचर्य काल जो होता है, जो विद्यार्थी काल होता है, उस समय ये तूफानी समय होता है और उस समय यदि विचार से व्यक्ति गिर गया तो उसका जीवन कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। तो परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज को अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए हम ये निवेदन करेंगे गुरु जी की ये संयम पूर्वक जीवन तो बिल्कुल उचित है, परंतु विचार ही सबके मूल में होता है और विचार हमारे अंदर ऐसे आते रहते हैं जिसके कारण फिर हमको लोक का सुख, इंद्रिय सुख हमको खींचता है अपनी ओर। तो उस दिव्यता को हम फिर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन अनैच्छिक विचारों से हम कैसे बचें, इनका कैसे हम संयम इनमें बरतें कि वो विचार ही ना आए जो हमको धराशायी करने वाले हैं, हमको पतित करने वाले हैं, पतन की ओर ले जाने वाले हैं। इस संदर्भ में आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता में एक चर्चा आई है बहुत महत्वपूर्ण जी। वहाँ पर ये कहा 3रे अध्याय में, इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। कि एक एक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिप करके बैठा रहता है। जी। यानी सुरूप आँखों को अच्छा लगता है, कुरूप बुरा लगता है। जी। सुशब्द कानों को अच्छे लगते हैं और कठोर शब्द, रूखे शब्द कानों को अच्छे नहीं लगते। कोमल स्पर्श त्वचा के लिए अच्छा लगता है और रूक्ष स्पर्श, खुरदरा स्पर्श हमारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं लगता। ऐसे एक एक इंद्रिय के विषय में सुशब्द, सुस्पर्श, सुरूप, सुरस, सुगंध, जी। कुरूप, कुरस, कुगंध, ऐसे हम सु और कु को लगा करके देख सकते हैं। जी। सु माने अच्छा, कु माने जो विपरीत है, सु के जो विपरीत है। जी। तो एक एक इंद्रिय में राग और द्वेष छिप करके बैठा रहता है। तो जो ये चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा बने, जी। अच्छा मानी मैं आत्मा की तरफ, अच्छा और बुरा का एक ही परिभाषा की है शास्त्रकारों ने जी। कि जो आत्मा की तरफ ले जाए वो अच्छा, और जो विषयों की तरफ, संसार की तरफ ले जाए, हमारे भीतर सुख की प्रवृत्ति जगाकर उसमें हमको लीन कर दे, जी। वही हमारे लिए पतन की राह है। यानी आत्मा की तरफ आरोहण का मतलब आत्मा की तरफ, जी। आत्मा की तरफ गति, जी। और अवरोहण नीचे की तरफ, पतन का मतलब है कि संसार की तरफ। संसार का मतलब सुख का भोग,
सुख भोग की जो लालसा है वो हमको कुकर्म करवाती है, हमको अनैतिक कर्म करवाती है और हमारे जीवन को नीचे धकेल देती है। तो हम पतन हमारा क्यों होता है? इसलिए होता है कि सुख के भोग की जो लालसा है वो बहुत गहरी बैठी हुई है। सुख का प्रभाव हमारे दिल के ऊपर इतना अधिक बैठा है कि वो ही जीवन का हमें सार समझ में आता रहता है कि यही जीवन की सर्वोच्च वस्तु है। ये मिल गया तो जीवन हमारा इस धराधाम पर आना सफल हो गया। और कहते भी हैं लोग जी एक मिथ्या दृष्टि प्रचलित भी है कि कुछ करके ही नहीं देखा तो इसका तो आना ही बेकार है, जी कुछ भोग इसने भोगे ही नहीं, जी ऐसे बोलते हैं। कोई बात चलती है तो यूँ कहते हैं कि इनका तो आना ही बेकार है, इसने कुछ करके ही नहीं देखा। मानी इंद्रिय सुखों को भोग करके ही नहीं देखा, इसका तो इस धरती पर आना ही बेकार है। विद्यार्थी काल में गुरुजी और युवा काल में, विद्यार्थी काल ही होता है, अधिकांश विद्यार्थी जो अपने घर से, माता पिता से बहुत संस्कारित होते हैं, इन्हीं कारणों से वो फिर गलत दिशा में चले जाते हैं। क्यों? लोगों को लगता है कि ये तो कुछ, और उनको फिर वो उस्काते हैं और उस दृष्टि से फिर वो, उनके मन में भी गिलानी आती है, मैं तो कुछ कर नहीं पाता, और वो फिर नशा में भी चले जाते हैं, व्यभिचार में भी चले जाते हैं, और पता नहीं कितने कितने दुर्गुण उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके लिए ये तो एक फैक्ट है, स्थिति है ये जी कि हमारे मन का जो प्रवाह है वो सुख लालसा की तरफ है, सुख भोग की तरफ है। जी हमारी जो स्वाभाविक प्रकृति है आज जो बनी हुई, अनंत जन्मों से जो हमने किया है, मतलब आज की स्थिति से हमें अपने भूतकाल को हम आकलन कर सकते हैं कि मेरा भूतकाल कैसा रहा है। जी आज जो हमारी स्थिति है वो, हमारे गुरुजी तो यहाँ तक कहते थे कि रात यदि हमारी सही बीत रही है तो इसका मतलब दिन अच्छा बीता है, जी और यदि दिन अच्छा बीता है तो इसका मतलब है रात बहुत अच्छी बिताई हमने। रात का अच्छा बीतना दिन के अच्छे बिताने के लिए तैयारी बन जाती है, जी और दिन का अच्छा बिताना रात अच्छी बीते इसके लिए तैयारी होती है। रात अच्छी बीती, इसका आशय गुरुजी क्या है? रात अच्छी बीती का मतलब निर्विकारता में रात बीती, किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, इंद्रिय भोगों में नहीं फंसे। जी तो रात यदि हमने स्वस्थ बिताई, मानी भगवान के साथ रहे, रात में जी धर्म के साथ रहे, नीति के साथ रहे, मर्यादा के साथ रहे, अनुशासन में रहे, संयम में रहे, रात यदि इस तरह की बीती तो दिन के लिए वो तैयारी बन जाती है, दिन अच्छा बीतेगा। जी और यदि दिन इस तरह से हमारा पूरा बीत जाए कि एक प्रकार से हमारा पूरा दिन भगवान के साथ, संयम के साथ, धर्म के साथ, ज्ञान के साथ, भक्ति प्रेम के साथ, उत्साह के साथ बीते, जी तो ये तैयारी बन जाती है कि हमारी रात अच्छी बनेगी। ये तो रात और दिन की बात है, इस पूरे जीवन को भी सामने रख करके देख सकते हैं। पूरा जीवन यदि हमारा अच्छा बीत जाए तो अगले जीवन की तैयारी हो जाता है, जी और अगला जीवन अच्छा बीता है तो उससे अगले जीवन की तैयारी हो जाता है। और पता चलता है हमारा ये जीवन अच्छा बीत रहा है, इसका मतलब पिछला जो जीवन था वो अच्छा बीता है। और किसी व्यक्ति का ये जीवन यदि गलत दिशा में जा रहा है, असंयम में जा रहा है, और क्रूरता में जा रहा है, हिंसा में जा रहा है, चोरी आदि दुर्गुणों से आक्रांत है, तो इसका मतलब है कि उसके अभ्यास पीछे भी गलत रहे हैं। पीछे से गुरुजी इसी जन्म को भी ले सकते हैं? हाँ, दोनों बात, मैंने तो दिन और रात का भी उदाहरण दिया, जी गुरुजी। और इसको आप वर्ष वर्ष के साथ भी जोड़ सकते हैं जी कि ये वर्ष, जैसे आदमी कहते हैं ना कि हमें मेरा जन्मदिन है, इस पर आशीर्वाद दो, जी तो उसको इसी तरह से लिया जा सकता है कि जन्मदिन में आशीर्वाद का मतलब ये है कि ये मेरा आने वाला जो वर्ष है, जी जीवन का जो ये हिस्सा है, वो मेरा धर्म, संयम, नीति और दिव्यता के साथ बीतेगा। ये आशीर्वाद दो, मैं पूरा वर्ष तक मैं ऐसा जीवन जीऊँ। तो ये एक वर्ष यदि संकल्प के साथ बिताया तो वो अगले वर्ष के लिए तैयारी बन जाता है। जी जी। आशीर्वाद का वैसे गुरु शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आशीर का मतलब, आशी का अर्थ होता है अपनी जो इच्छा होती है उसको आशी कहते हैं। जी
तो महापुरुष से, किसी अपने से बड़े से हम ये कहते हैं कि आप मेरे लिए शुभ कामना कीजिए जी, जो मेरे जीवन की उन्नति हो। जी आशी ही कथन, वाद मानी कथन, जी आशी मानी जो शुभ कामना है वो मुझे आप एक प्रकार से मेरे जीवन के लिए प्रदान कीजिए। आप अपनी सहमति, आप अपना उस के लिए अनुमोदन दीजिए कि मैं आगे बढ़ सकूं। जी मैं जो कर रहा हूं उसके लिए आप अपने मुख से ये कह दीजिए कि तुम करते रहो, जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो और अच्छी दिशा में चल रहे हो, अच्छी दिशा में जाओ, इसके लिए मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, मानी मेरा अनुमोदन है, सहयोग है। मेरे से कोई आवश्यकता होगी तो मैं भी देता रहूँगा और मेरी शुभ कामनाएं हैं, मेरी शुभ भावना है इस काम के लिए। तो यही होता है। तो यदि हमने एक वर्ष पूरा यदि धर्म, न्याय, भगवान और शुभ में बिता दिया जी तो वो एक वर्ष अगले एक वर्ष के लिए तैयारी हो जाता है। जी और यदि हमने इस तरह से कोई प्रोग्राम नहीं बनाया और इस तरह से हम सजग नहीं रहे, हम अपने जीवन को ऐसे सजगता के साथ, सतर्कता के साथ और जैसा हमें चाहिए अपने धर्म के अनुसार नहीं जिया, हम जो भी होते हैं, विद्यार्थी का एक धर्म होता है, सन्यासी का एक धर्म होता है, गृहस्थ का धर्म होता है, माता पिता का एक एक धर्म होता है, राजा का एक धर्म होता है, प्रजा का एक धर्म होता है, जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो बिजनेसमैन है उसका धर्म होता है, ग्राहक का धर्म होता है। सब अपने अपने धर्म का पालन करें जी तो वो ये जो जीवन है, इन सब के समष्टि का नाम ही तो जीवन है ना। तो सब अपने अपने धर्म का पालन करें तो ये आगे वाले जीवन के लिए तैयारी हो जाती है। आगे वाला अब निकट एक वर्ष भी हो सकता है। अब कोई आदमी अपना टारगेट बनाए कि मैं 5 वर्ष तक इस तरह से जीऊँगा कि मैं बहुत ही मेरा सुंदर जीवन हो जाए, तो वो 5 वर्ष तक निरंतर यदि तैयारी करे और निरंतर इस तरह के भाव में रहे तो आगे आने वाले जो वर्ष होंगे वो उसके लिए एक प्रकार से स्टेपिंग स्टोन हो जाएंगे। जैसे कूदने वाले एक वो रखते हैं ना, एक मार्क रखते हैं, वहाँ से कूदते, छलांग लगाते। तो इस तरह से हमारे जीवन में ये जो एक प्रक्रिया है ये तो हम पूरा जीवन को भी एक माने एक कालखंड को सामने रख करके देख सकते हैं, एक वर्ष को भी देख सकते हैं, एक दिन रात को भी देख सकते हैं। तो आज मेरा जीवन यदि शुभ है, अच्छा है, मंगलमय है, कल्याणमय है, अपने लिए भी और समष्टि के लिए भी, तो इसका अर्थ है कि मेरा जो कल था कुछ ऐसा रहा है जिसके कारण से आज मेरे अंदर ये संकल्प जागृत हुआ, या ऐसे महापुरुषों का संग मिला, ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करने को मिला जिससे मेरे अंदर ये भाव जागृत हुआ। क्योंकि ये भावनाएं जो जागृत होती हैं वो ज्ञान तो उनमें मूल कारण होता ही है ना जी। हम कहीं से पुस्तक पढ़ते हैं, किसी महापुरुष के व्याख्यान को सुनते हैं और वो व्याख्यान व जो पुस्तक होती है वो हमारे अंदर एक दिव्यता के भाव को जगाती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरे जीवन में ये चीज़ आनी चाहिए। तो ज्ञान भावों को जगाता है और वे जागे हुए जो भाव होते हैं फिर हमारे को उसी तरह के ज्ञान को पाने के लिए हमें मदद करते हैं और हमें सहयोग देते हैं, और वे इस तरह से ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। मानी ज्ञान से भाव पैदा होता है, भाव मानी फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स दूसरों के लिए। मानी हमारे अंदर जैसे उत्साह की एक फीलिंग है, एक निराशा की फीलिंग है, हमारे भीतर सहयोग का भाव है, एक स्वार्थ का भाव है, हमारे भीतर एक प्रेम का भाव है, दूसरों के प्रति घृणा का भी भाव हो सकता है जी। तो ये जो अच्छे भाव जिसको हम कहते हैं, गुड फीलिंग्स जिसको हम कहते हैं, सद्भाव जिसको हम कहते हैं, ये सद्भाव कैसे हमारे भीतर जागृत होते हैं, तो उसके लिए तरीका यही है कि उस सद ज्ञान से सद्भाव जागृत होते हैं। जब हम अच्छा से इसलिए कहते हैं कि संश्रुतेन गमे मही माश्रुतेन विराधिसी, सुने हुए के अनुसार चलें, सुने हुए से विपरीत ना चलें। हम भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, ऐसे कहते हैं ना कि हम आँखों से भद्र देखें, कानों से भद्र सुने। क्यों देखें, क्यों भद्र सुने? क्योंकि जैसा देखते हैं वो एक ज्ञान हमारे भीतर जाता है, और जैसा हम अच्छी चीज़ें देखते हैं तो ज्ञान अच्छे रूप में शुभ ज्ञान हमारे भीतर उत्पन्न होता है। बुरा देखते हैं
यानी कुरूप देखते हैं, अश्लील चीज़ें देखते हैं, तो उस दृश्य से हमारे भीतर वही वैसा ही ज्ञान पैदा होता है, और जैसा ज्ञान पैदा होता है वैसे ही भाव पैदा होते हैं जी। फिर उस भाव से फिर हमारे अंदर रुचि होती है कि मैं उसी ज्ञान को मैं और ज़्यादा बढ़ाऊँ। आजकल इंटरनेट आदि पर बच्चों को बहुत सुविधा है ना, तो वो देखते रहते हैं और देखने के बाद उनके अंदर उसी तरह के भाव पैदा होते हैं कि मैं इंद्रिय सुखों को ज़्यादा से ज़्यादा भोगूं और इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं मेरे अंदर सुख मिलेगा, सुख बढ़ेगा। स्वाभाविक रुचि तो है ही मनुष्य मात्र में कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुखी रखना चाहता है, ये सभी की तो रुचि है जी। पर उसका साधन उनको नहीं पता है कि कितनी देर किसी कर्म से हमें सुख मिलता है और कितनी देर किसी कर्म से हमें दुख मिलेगा। मान लीजिए एक क्षण के सुख से और 1000 क्षण दुख में बीते और पूरा जीवन ही दुख में बीते तो उसको क्या सुख कहेंगे हम। जैसे कोई आदमी, हमारे शास्त्रों में इसको कहा है कि जैसे भूखा भी हो कोई व्यक्ति जी। और उसको बहुत सुंदर उसके भोजन उसके सामने परोसा गया हो, बहुत सुंदर खीर आदि भोजन बनाया गया और उसके सामने एक ड्रॉप उसकी डाल दी जाए विष की, तो समझदार आदमी तो नहीं खा सकता है। वो कहेगा कि ये स्वादिष्ट तो है, हाँ। लेकिन ये जानलेवा है। जी। लेकिन इन इंद्रिय भोगों के विषय में, सुख भोग के विषय में आदमी भूल जाता है कि ये इंद्रिय सुख जो हैं अच्छे तो लगते हैं पर ये जानलेवा हैं, हमारे सारे ऐश्वर्य को, हमारी सारी प्रगति को, हमारे सारे शुभ को ये जो हैं नष्ट कर देते हैं। तो ये विवेक, ये ज्ञान, ये समझ जो है हमारे भीतर जागृत नहीं रहती, जैसे वहाँ जागृत रहती है। विष संपृक्त अन्न को, विष मिले हुए अन्न को हम कभी भी ग्रहण नहीं करते, वो हमारी समझ में रहता है, बना रहता है जी। लेकिन वहाँ पर विष संपृक्त अन्न को हम नहीं छोड़ पाते हैं। जब इंद्रिय विषयों का जब संपर्क आता है जी। तो वहाँ पर जो सुख है वो विष से मिला हुआ है और वो जानलेवा है, वो मारक है। इस बात को हमारी बुद्धि भूल जाती है और उसका कारण है कि ये सारे फिर विद्यार्थियों के बीच में जो प्रॉब्लम दिखाई देती हैं जी। युवकों के बीच में जो ये समस्याएं दिखाई देती हैं, उसके कारण से ये समस्याएं बनती हैं। तो क्या करना चाहिए, मैं बात को, ये जो आपका प्रश्न था जी। कि हमारे युवक कैसे इस दिशा में आगे बढ़ें, जी। तो वहाँ पर ये कहा है, गीता का उदाहरण मैंने दिया, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। इंद्रिय में राग और द्वेष छुप करके, राग और द्वेष मानी कुछ हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ खराब लगती हैं, ये इंद्रिय में लगा हुआ है। भोजन करते समय कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा। तो ये सारा जो है राग और द्वेष का जो चक्र है निरंतर हमारे साथ रहता है। वहाँ पर व्याख्याकार, भाष्यकार वहाँ पर प्रश्न उठाते हैं भगवान की इस बात को सुन करके कि उससे पहले गीता में ये भी कह दिया कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, कि यही हमारा जो स्वभाव होता है वो खींच करके हमको ले जाता है, वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती क्या करेगी। अर्थात हम निग्रह करना चाहें, संयम करना चाहें तो भी क्या संयम काम करेगा यदि हमारा स्वभाव ही वैसा है। तो ऐसे गीता में प्रस्तुत किया। तो भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं कि देखो ये भी कह दिया कि प्रकृति अपना खींच करके हमको ले जाएगी, वहाँ संयम, निग्रह, अनुशासन, ये तो सब वहाँ पर कुछ उसका कुछ चलेगी नहीं, पेश नहीं चलेगी। तो कह रहे हैं फिर शास्त्र और पुरुषार्थ दो चीज़ें ये तो बेकार हो जाएंगी। शास्त्र तो ये कहता है कि हमें निग्रह करना चाहिए, संयम करना चाहिए और हमें वो जो इंद्रिय विषयों में अपने आप को बहने से बचाना चाहिए, और हमारा पुरुषार्थ जो है वो कुछ काम नहीं कर सकता है। निग्रह किं करिष्यति, जोर जबरदस्ती क्या करेगी जी। हम जब भी संयम करेंगे तो हमें को बहना ही पड़ेगा। स्वभाव ऐसा बना लिया तो बहना ही पड़ेगा, बहना ही पड़ेगा जी। तो वो ऐसे व्यक्ति का कभी कुछ उन्नति के लिए अवकाश है या वो नीचे ही नीचे जाएगा और वो गिरता ही चला जाएगा। ऐसे प्रश्न उठाते हैं भाष्यकार। तो इसका उत्तर फिर खोज करके स्वयं देते हैं कि देखो
यहाँ पर ये तो सत्य है कि हमारा स्वभाव जो होता है तेज बहती हुई नदी की तरह होता है। बहुत तेज बहती हुई जो नदी होती है ना जी उसकी तरह होता है हमारा स्वभाव। जी नदी के वेग को आप देखिए एक बार, जब तेज बहती हुई नदी हो जी और व्यक्ति उसको पार करना चाहे तो उसकी क्या गति होती है। नदी अपने स्वभाव से उसको बहा करके आगे ले जाती है। जी कभी भी थोड़ा पानी भी उसको टिकने नहीं देता जब वेग में होता है। जी तो जैसे कोई आदमी नदी में खड़ा हो और वो आगे बहने लगे, थोड़ा रुक, तो वो यही कहता है ना कि रुकूं कहाँ से, पैर ही नहीं टिक रहे। जी जी तो ऐसे स्वभाव जो होता है पैर नहीं जमने देता, पैर नहीं टिकने देता, अपने साथ बहा करके ले जाता है। जिसके साथ वो स्वभाव काम करता है तो वो उसकी पेस नहीं चलती है। मोटे शब्दों में कहते हैं ना, इसकी पेस ही नहीं चल रही, क्या करे बेचारा। जी तो एक बेबस हो तरफ गया, बेबस हो गया, बेबस इसका हो बस नहीं जाता। चलता। हाँ, जी तो एक तरफ जो है हम संयम चाहते हैं, निग्रह करते हैं जी और इच्छा भी हो जाती है, पर स्वभाव इतना प्रबल होता है कि उस निग्रह की कोई पेश नहीं चलती है। तो इस समस्या का समाधान क्या है, मानी पुरुषार्थ नाम की चीज़ कहाँ काम आएगी जी और शास्त्र के निर्देश कहाँ काम आएंगे। शास्त्र निर्देश देता है कि संयम करो और संयम हो नहीं सकता हो है, नहीं सकता, प्रवाह इतना तीव्र है। प्रवाह इतना तीव्र है, जी संयम हो नहीं सकता है। और दूसरी तरफ पुरुषार्थ की भी कोई वहाँ पर वो हैसियत नहीं है। जी मानी हम पुरुषार्थ भी करें तो वहाँ पुरुषार्थ कुछ कर नहीं सकता है, स्वभाव के सामने पुरुषार्थ निष्क्रिय हो जाता है। तो इस स्थिति को समझाने के लिए भाष्यकार हमको बहुत ही सुंदर समाधान देते हैं जी कि ये जो हमारी प्रवृत्ति होती है वो राग द्वेष पूर्वक विषयों में प्रवृत्ति होती है। तो जैसे ही हमारे को राग जागने लगे हमारे भीतर, जैसे ही किसी चीज़ से द्वेष जागने लगे, राग और द्वेष हमारे शत्रु हैं ना, जी तौ ही अस्य परिपंथिन हो, राग और द्वेष हमारे मूल शत्रु हैं। तो जैसे ही हमारे भीतर राग और द्वेष जगने लगे एक क्षण के लिए, तो हमें उसका पता चलना चाहिए कि देखो अब राग जग रहा है। उसी समय यदि हम सतर्क हो जाएं तो उस समय शास्त्र का निर्देश कि तुम संयम करो ये चरितार्थ हो जाएगा और हमारा पुरुषार्थ भी कारगर हो जाएगा। जी लेकिन एक बार यदि उस समय ध्यान नहीं दिया, जब राग द्वेष जग रहा है उस समय ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा डिले कर दी, तो फिर बाढ़ इतनी तेज हो जाती है, उस समय फिर हमारा कुछ नहीं चलता है। जी जैसे कि कोई फिसल जाए ऊपर से पर्वत पर चढ़ते समय फिसल जाए, तो कोई बहुत बड़ा अवरोध आ जाए तो रुक सकता है, अवरोध नहीं है तो फिर वो गिरता नीचे जब तक जो है ना, जब तक अंतिम बॉटम पर नहीं पहुंच जाता तब तक उसका वो चक्र इतना तेज हो जाता है कि घूमता ही चला जाता है, हड्डी पसली टूटती हुई चली जाती है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जैसे ही हमारे भीतर किसी विषय में, किसी इंद्रिय विषय में राग और द्वेष जगे, मानी जैसे कि हमें कोई रूप अच्छा पसंद आ रहा है और जैसे ही हमारा मन उधर जाए या किसी का चित्र आ जाए हमारे मन में और जैसे ही वो चित्र आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि राग जग गया उसमें। जी जी उसी क्षण जैसे ही वो राग जग रहा है उसी समय यदि नियंत्रण हो जाता है तो संभव है कि हमारा पुरुषार्थ उस समय बलवान रहेगा और वो विषय जो है नियंत्रित हो जाएगा। जी तो जैसे गाड़ी हम चलाते हैं, ड्राइव करते हैं ना, तो थोड़ी इधर उधर होने लगती है, रास्ते से मार्ग से थोड़ी इधर उधर होने लगती है, तो ड्राइवर उसको आराम से उसको, और तेज़ी से चल रही हो और वो भटक जाए, हाँ, तब तो फिर बड़ा मुश्किल फिर तो नीचे ही चली जाती है ना। जी जी तो इसलिए ये जीवन रूपी गाड़ी भी वैसी गाड़ी है जैसे कि रोड पर हम गाड़ी को चलाते हैं, हाँ, कंट्रोल में उसको पूरा रखें। तो ऐसा यदि किया जाए जी तो हम संयम कर सकते हैं। ऐसे बताया, निरंतर इस तरह से हम जीवन जिए सतर्कता के साथ,
तो पुरुषार्थ का भी प्रयोजन है और शास्त्र का भी प्रयोजन चरितार्थ हो जाता है। इस तरह से हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। जी, तो परम पूज्य गुरु जी ने बताया कि विद्यार्थी काल में भी यदि हम अपने अंदर आते हुए राग को पहचानते हैं, द्वेष को पहचानते हैं, तो हम संयम कर सकते हैं। और इस नियंत्रण से ही, इस नियंत्रण रूपी सोपान, संयम रूपी सोपान से विचारों को जैसे ही हमने आते हुए देखा और हम सतर्क हो गए, सावधान हो गए, तो निश्चित रूप से हम उस बाधा को रोक सकते हैं और अपनी साधना में लगे रहते हुए दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बिना इस स्वभाव के, अर्थात जैसा शास्त्रों में बताया है और वैसा यदि हम पुरुषार्थ करते हैं, तो समय के रहते यदि हम चेत जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा हो जाती है। उन विषयों से, उन कामुक भावनाओं से, कामनाओं से हम बच जाते हैं और पतित होने से बच जाते हैं। अतः हम इन उपदेशों को आत्मसात करें और हर क्षण, हर पल, सदा सर्वदा सर्वत्र अपने को जांचते रहें, परखते रहें कि ऐसा कोई चोर, लुटेरा जो हमारे अंदर की संपत्ति को, संयम को, सदाचार को, सदाचरण को चुरा न सके। हम चरित्रवान बने, धैर्यवान बने तथा ईश्वर भक्त बने। ऐसी शुभ कामनाओं, शुभ संकल्पों के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा परम पूज्य गुरु जी से अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।